जैसा कि दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है, अभी 1 जुलाई सन 2024 से पूरे देश के अंदर नए कानून लागू हो चुके हैं। तो यहाँ पे पुराने कानूनों के तहत क्या हो रहा था कि अगर पत्नी थाने के अंदर जाके अगर झूठी दहेज की एफआईआर भी अगर पति और पति के घर वालों के खिलाफ दर्ज करवाती थी तो उसकी एफआईआर को दर्ज कर लिया जाता था। यानी कि पत्नी जितने भी आरोप किसी के ऊपर भी लगाना चाहती थी उतने आरोप लगा सकती थी, जितने भी सेक्शन दर्ज करवाना चाहती थी उतने सेक्शनों सभी के खिलाफ दर्ज करवा सकती थी। पर यहाँ पे अभी नया कानून लागू हो चुका है 1 जुलाई से, और यहाँ पे अभी कानून का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। तो ऐसे में पत्नी की तरफ से गलती की जाती है और पुलिस वाले के द्वारा भी ये गलती की जाती है, जिससे नए कानून के तहत दर्ज झूठी दहेज की एफआईआर को 12 घंटे के अंदर अंदर रद्द कर दिया जाता है। और जिस पुलिस वाले ने यानी कि जिस पुलिस अधिकारी ने झूठी एफआईआर दर्ज की है उसकी नौकरी भी चली जाती है, यानी कि उसके ऊपर भी एक डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो जाती है, उसके ऊपर भी एफआईआर हो जाती है। तो कैसे ये क्या होता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके फायदे का वीडियो है, सभी पति पत्नी को ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। जिनके बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों इस मामले के अंदर ऐसा होता है, दो लड़का लड़की क्या करते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं, वहां पे कोर्ट मैरिज करते हैं। अब कोर्ट मैरिज करने के बाद में वो क्या करते हैं, होटल के अंदर एक रूम बुक करते हैं जिसके अंदर वो 2 घंटे तक रहते हैं। अब होटल रूम के अंदर उन दोनों के बीच में पता नहीं क्या विवाद होता है, क्या झगड़ा होता है, तो लड़की वहां से आके उस लड़के के खिलाफ दहेज केस की एफआईआर दर्ज करवाती है। और उस लड़की को पता होता है कि उसके माता पिता कौन है, उसके बहन भाई कौन है, तो उनका नाम भी वो उस दहेज केस के अंदर लिखवा देती है। यानी कि थाने के अंदर जाके बोलती है कि मेरे पति ने और पति के घर वालों ने मेरे से दहेज की डिमांड की है, मेरे साथ में अत्याचार किया है। तो उस पुलिस अधिकारी के द्वारा उस लड़की की कही हुई बातों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और साथ में उस लड़के को अरेस्ट भी करने की बात बोली जाती है। तो लड़के के द्वारा क्या किया जाता है, अपना एक फ्रेंड होता है, तो वो एक वकील होता है, उसके पास में लड़का कॉल लगाता है और बोलता है कि इस तरीके से पुलिस वाले गलत कर रहे हैं, ये लड़की गलत कर रही है, जबकि आज ही हम दोनों की शादी हुई है और ये मेरे ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करवा रही है और ये पुलिस वाला भी मेरे ऊपर ये कार्रवाई कर रहा है, मुझे अरेस्ट करने की बात बोल रहा है। तो ऐसे में उसका जो फ्रेंड वकील है वो वहाँ पे आता है और यहाँ पे वो जो लड़का है उसको उस पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे जो उसका फ्रेंड वकील आता है तो क्या करता है कि जो उस पुलिस अधिकारी के उच्च अधिकारी है, एसपी है, उनसे संपर्क करता है कि अभी जब नया कानून आ चुका है उसके अंदर जब सिस्टम बदल चुका है, इस लड़की के साथ में गलत हुआ ही नहीं है, दोनों ने कोर्ट मैरिज की है, ये लड़की इनके घर तक भी नहीं गई है, यानी कि लड़के के घर के अंदर भी नहीं गई है और इनके घर वालों के नाम ये झूठी एफआईआर के अंदर लिखवा रही है। आपके इस पुलिस अधिकारी ने दहेज केस की झूठी एफआईआर भी दर्ज कर ली है जिसमें लड़के का नाम लिखा है, लड़के के घर वालों का नाम भी लिखा है और इस लड़के को अरेस्ट भी कर लिया गया है। जबकि यहाँ पे अभी नया कानून ये कहता है कि जब तक आप जांच नहीं कर लेते इस मामले का, आपको पता नहीं चलता, मामला सीरियस लेवल का नहीं है, तो आपको इस तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए और इस तरीके से आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। जबकि यहाँ पे बिना वजह लड़के के ऊपर प्रेशर बनाया गया है, लड़के को डराया गया है, धमकाया गया है और उसकी अरेस्टिंग भी कर ली गई है और उसके घर वालों के नाम भी इस एफआईआर के अंदर लिखवा दिए गए हैं। जबकि घर वालों से वो लड़की मिली भी नहीं है, उस घर के अंदर गई भी नहीं है, तब भी ये गलत तरीके से नियमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पुलिस अधिकारी के द्वारा इस कानून का मिसयूज किया गया है, नए कानून का मिसयूज किया गया है। तो उस एसपी अधिकारी के द्वारा उस झूठी दहेज की एफआईआर को रद्द भी करवाया जाता है और यहाँ पे जिसने झूठी एफआईआर दर्ज करी है जिस पुलिस अधिकारी ने, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो जाती है। अब इसके अंदर बिल्कुल ये पाया जाएगा कि इसने नियमों के खिलाफ एफआईआर करी है, तो इस पुलिस अधिकारी की जिसने झूठी एफआईआर दर्ज करी है उसकी नौकरी भी जा सकती है। और उस वकील के द्वारा ये बोला जाता है, उन एडवोकेट के द्वारा ये बोला जाता है कि मेरे मित्र को गलत तरीके से इस केस के अंदर फंसाया जा रहा था, पहले जो पुराने कानून थे उसी सिस्टम के आधार पे एक केस दर्ज किया गया था, नियमों के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था, तो जिसने झूठी एफआईआर दर्ज करी है जिस पुलिस वाले ने, मैं इसके खिलाफ बीएनएस के सेक्शन 199 के तहत एफआईआर दर्ज करवाना चाहता हूं। तो यहाँ पे उसकी कही हुई बातों के आधार पे, इस प्रैक्टिकली जो इलीगल कार्रवाई हुई है इसके आधार पे उस झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस वाले के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है बीएनएस के सेक्शन 199 के तहत। अब बीएनएस का सेक्शन 199 ये कहता है
कि अगर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआईआर दर्ज करते टाइम पे अगर कानून का मिसयूज किया जाता है, नियमों के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज की जाती है, तो उसको 6 माह तक की जेल भी हो सकती है। विशेष परिस्थितियों में उसकी जेल की अवधि को 2 साल तक भी किया जा सकता है। साथ में उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये सब है जो उस पुलिस वाले के ऊपर हो जाता है जिसने झूठी एफआईआर दहेज की दर्ज की है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अब नए कानून के तहत इस तरीके से अगर कानून का उल्लंघन करते हुए एफआईआर भी अगर पुलिस वाले के द्वारा दर्ज की जाती है, झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है, या फिर पत्नी के द्वारा पहले के कानून के आधार पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाने की बात बोली जाती है, तो वह एफआईआर चलने वाली नहीं है। तो ये झूठी दहेज की एफआईआर बीएनएस के सेक्शन 85 और अन्य सेक्शन के तहत दर्ज हुई, जो 12 घंटे तक भी नहीं टिक पाई, यानी कि 12 घंटे के अंदर इसको रद्द किया गया। तो दोस्तों अब इस तरीके से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कानून आपके पास में है, कानून का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। अगर कोई मिसयूज कर रहा है कानून का तो उसको इस तरीके से पनिशमेंट मिलेगी। तो इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, आपकी किसी भी तरीके की अगर कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।